अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जितने भी पैगंबर पहले गुजरे हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड जो वाक़यात हैं उनके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान शरीफ की। तो कुरान शरीफ को अगर समझकर पढ़ा जाए या बग़ैर समझे पढ़ा जाए, एक एक हुरूफ पर उसके 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुरान शरीफ के नाजिल होने का मकसद उसकी तिलावत करना, उसको समझना और उस पर अमल करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं लेकिन उनको इसका मतलब नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी ज़बान में है। कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह का कलाम है, या आप एक तरीके से ये समझ लीजिए ये अल्लाह की बातें हैं जो उन्होंने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजी, ताकि हमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कौन है, दुनिया में कौन सी बात करने की है जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं और कौन सी बात छोड़ने की है जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। मरने के बाद हम सबको क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और जिन्होंने अल्लाह ताला और उनके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अच्छे काम किए होंगे उनको उसके बदले में जन्नत मिलेगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और उनका जो जी चाहेगा वो उनको मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला और उनके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना करा था वो किया होगा, तो उनको सज़ा के तौर पे दोज़ख में जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ शिर्क करा, मतलब अल्लाह के साथ किसी और को ठहराया, तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला, रहीम और करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे। इसलिए कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की दी हुई हिदायतें हैं और हमारे नबी का बताया हुआ तरीक़ा है। और अरबी ज़बान क्योंकि हमारी अपनी ज़बान नहीं है, इसलिए उसको सीखना चाहिए। और अगर आप उसको सीख नहीं सकते हैं किसी भी वजह से, तो कम से कम उसका जो तर्जुमा आता है वो लीजिए कुरान का, और कुरान को मायने के साथ समझिए, जो भी आपकी ज़बान है उस ज़बान में, ताकि आपको समझ में आए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या करना होगा जन्नत में जाने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें रोकते हैं जो काम हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को मायने के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें सीधे रास्ते पे लेके चले। आमीन।